चौथा हानि क्या है? हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, चौथा हानि यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो वह जो है भगवान के क्रोध रूपी आग में जल जाता है। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, वह भगवान के क्रोध रूपी आग में जल जाता है। जैसे होलिका, आप सब लोग जानते हैं कि एक समय हिरण्यकशिपु जो है अपनी महल में बहुत चिंता में बैठा हुआ था। उस समय होलिका ने पूछा कि भैया आप इतने चिंतित क्यों हैं? उस समय हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं क्या बताऊं बहन, मैंने प्रहलाद को मारने के लिए लाखों प्रयास किए, लेकिन आश्चर्य है लाखों प्रयास करने पर भी वो मर नहीं रहा है। अमरता का वरदान तो मुझे मिला है, लेकिन असर प्रहलाद के ऊपर हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है, मैं क्या करूं? उस समय होलिका ने हिरण्यकशिपु को सांत्वना देते हुए कहा कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप जो है लकड़ी का ढेर एकत्रित कीजिए, मैं जो है उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, आप बाहर से आग लगा देना, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बहना अगर तू प्रहलाद को आग में लेकर बैठेगी वह तो जल जाएगा, लेकिन तुम भी तो जल जाओगी ना। उस समय होलिका ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मैं आग में बैठ करके भी नहीं जलूंगी, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है कि मुझे आग जला नहीं सकती है। अतः बहुत सारे लकड़ियों का ढेर लगाया गया। होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर उस लकड़ी के बीच में बैठ गई और बाहर से आग लगा दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कहते हैं कि होलिका की हड्डी हड्डी तक जल गई, लेकिन महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज जी के शरीर का एक रोंगटा भी नहीं जला। इसी तरह से लंका में भी हुआ था। लंका में हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन लंका को जलाने वाले हनुमान जी के चमड़े की पूंछ की एक रोमा भी नहीं जली। यह प्रसंग बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग में एक प्रश्न होता है कि जब होलिका को अग्नि से, आग से बचने का वरदान प्राप्त था, तब वह क्यों जल गई? तब हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि देखिए, हम लोग जिस आग से भोजन पकाते हैं ना, हम लोग जिस आग से मुर्दा को जलाते हैं ना, होलिका को उस आग से बचने का वरदान प्राप्त था, लेकिन होलिका जिस आग में जली वह तो कोई दूसरी आग थी। होलिका जिस आग में जली वह कौन सी आग थी? तो हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, हम जिस आग से भोजन पकाते हैं, जिस आग से मुर्दा को जलाते हैं, होलिका उस आग में नहीं, होलिका जो है भगवान के क्रोध रूपी आग में जली थी। क्योंकि होलिका ने भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज जी के प्रति अपराध किया था, और भगवान का नियम है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध करता है, वह जो है निश्चित ही भगवान के क्रोध रूपी आग में जल जाता है। इसीलिए हमें जो है कभी भी वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान जो है ना, इस दुनिया में सबको क्षमा कर देते हैं, लेकिन
अपने भक्तों का अपराध करने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर मेरी अपनी भुजा भी वैष्णवों के प्रति अपराध करे तो मैं अपनी भुजा को भी काट डालूंगा। और भगवान ने काटा भी। भागवत में वर्णन है कि क्षत्रिय लोग जो है भगवान के भुजा माने जाते हैं। और जब भगवान के भुजा स्वरूप क्षत्रियों ने संतों का अपराध किया, उस समय भगवान ने परशुराम का अवतार लेकर के अपने ही भुजा स्वरूप क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। अतः भगवान ने इस प्रसंग से साबित कर दिया कि अगर मेरी अपनी भुजा भी वैष्णव के प्रति अपराध करेगी तो मैं अपनी भुजा को भी काट डालूंगा। इसीलिए हमें जो है कभी भी भूल करके भी भगवान के भक्तों का, वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि वैष्णव अपराध किसे कहते हैं। तब हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि देखिए, केवल किसी वैष्णव को मार देना या भरी सभा में उसका अपमान कर देना या उसके पीठ पीछे उसकी निंदा कर देना, केवल यही वैष्णव अपराध नहीं है। नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें हमारे जिस भी क्रिया से वैष्णव के हृदय पर ठेस पहुंचे वह वैष्णव अपराध है और यह अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। अब कोई प्रश्न करे कि अगर वैष्णव अपराध हो गया हो तब क्या करें? तब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है उसी वैष्णव से क्षमा मांगिए, और उन्होंने क्षमा कर दिया। देखिए, केवल क्षमा मांगने से समन नहीं होता है। हम जिससे क्षमा मांग रहे हैं उसने क्षमा दान कर दिया, उसने हमें क्षमा कर दिया, तब जो है आप वैष्णव अपराध से मुक्त हो पाओगे और तब जो है आप इस 4 हानि से बच सकते हैं। तो इस तरह से मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि हमें जो है कभी भी भगवान के भक्त वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को भी यह 4 बहुत बड़ी बड़ी हानि हो सकती है। हरे कृष्णा।